फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस इस वीडियो में आपको बताऊंगा हेपेटाइटिस के बारे में। WHO की एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में 45 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत प्रिवेंट की जा सकती है सिर्फ हेपेटाइटिस के सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट, सही एजुकेशनल कैंपेन और सिर्फ वैक्सीनेशन की मदद से। हेपेटाइटिस का आखिर मतलब क्या होता है? हेपेटाइटिस का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिसमें टू सम एक्सटेंट लिवर में सूजन आ जाती है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉमनली दुनिया भर में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस देखा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे हेपेटाइटिस के क्या कारण होते हैं, हेपेटाइटिस की बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हेपेटाइटिस की बीमारी को किस तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जहां तक हेपेटाइटिस के कॉमन कारणों की बात है, हेपेटाइटिस के कारण हो सकते हैं इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कारणों में कॉमन वायरसेस होते हैं A, B, C, D और E। जहां तक हेपेटाइटिस A और E का सवाल है, ये दोनों अक्यूट शॉर्ट टर्म इलनेसेस हैं। दोनों इलनेसेस फैलती हैं फूड और वाटर के कंटेमिनेशन से। इसीलिए हेपेटाइटिस A और E उन एरियाज और उन कंट्रीज में ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है जहां सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से खाना और पानी दूषित हो सकता है। वैसे तो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E के मैक्सिमम पेशेंट्स कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के इंटरवल में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस E अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में हुआ तो कुछ सिलेक्टेड प्रेग्नेंट फीमेल्स में हेपेटाइटिस E के कुछ डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। जहां तक हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D का सवाल है, ये इन्फेक्शंस प्राइमरीली 3 मोड से ट्रांसमिट होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, दूसरा होता है ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन और तीसरा होता है प्रेगनेंसी से माँ के थ्रू बच्चे को ट्रांसमिशन। जहां तक हेपेटाइटिस के नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज का सवाल है, इसमें सबसे पहला कारण बताया जाता है अल्कोहल इनटेक, दूसरा कारण होता है ओवर यूज या मिस यूज ऑफ मेडिसिन, तीसरा कारण हो सकता है टॉक्सिन एक्सपोजर और चौथा कारण हो सकता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। इस बीमारी में लिवर के सेल्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से लिवर सही तरीके से काम नहीं करता और इस बीमारी को कहा जाता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस की बीमारी में पेशेंट्स कौन से सिम्टम्स कॉमनली महसूस करता है। जहां तक हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का सवाल है, इन दो वायरल इन्फेक्शंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं आते और ये बीमारी एज अ रूटीन चेकअप में इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाती है। वायरल हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कॉमनली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो है बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, पेट में दर्द होना, नौशिया या उल्टी का सेंसेशन होना, एक्चुअल वॉमिटिंग होना, यूरिन का डार्क कलर होना, आंखों में येलोइश डिस्कलरेशन या जॉन्डिस होना। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में पेशेंट्स एडिशनल सिम्टम्स जो महसूस कर सकते हैं वो है मोशन का लाइट कलर का होना, भूख कम होना और अगर वायरस काफ़ी दिनों तक बॉडी में है तो बहुत बार पेशेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी हो जाता है। हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस आखिर कैसे होता है? जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास क्लिनिकल विजिट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कौन से टेस्ट कराना है। जहाँ तक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का सवाल है, कॉमन टेस्ट जो किया जाता है हेपेटाइटिस डायग्नोस करने के लिए वो है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लिवर एंजाइम्स और बिलिरुबिन लेवल्स को प्राइमरीली देखा जाता है। जहाँ तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस का सवाल है, स्पेशल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का, इसमें बात आती है एंटीबॉडी टेस्टिंग की, जो डिपेंडिंग ऑन द वायरस A, E, C और B के हिसाब से स्पेसिफिक टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। जहां तक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सवाल है, इस बीमारी में ANA और ऐसे ही कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज किए जाते हैं। हेपेटाइटिस के इवैल्यूएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन। पेट की सोनोग्राफी में प्राइमरीली 4 चीज़ें देखी जाती हैं। लिवर में स्वेलिंग है या नहीं, लिवर में गांठ है या नहीं, गॉल ब्लैडर में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं और पेट के आसपास कुछ पानी का जमा हुआ है या नहीं। कुछ सिलेक्टेड केसेस में CT स्कैन करने की सलाह दी जाती है और कुछ पेशेंट्स में लिवर बायोप्सी तक की नौबत आ सकती है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। हेपेटाइटिस A और E सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस होती हैं, जिसका मतलब है ये बीमारी का डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट्स को प्राइमरीली सलाह दी जाती है कि वो घर पे रेस्ट लें, ऑयली स्पाइसी खाना कम से कम खाएं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज़ नहीं है उन्हें ग्लूकॉन डी के सप्लीमेंट्स देने की सलाह दी जाती है और ऐसे पेशेंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस B और C का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, जिसमें स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं।
और वो पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस बी और सी होने के बाद कन्वेंशनल लाइन ऑफ थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसे केसेस में इवन लिवर ट्रांसप्लांटेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है एब्स्टिनेंस फॉर अल्कोहल। पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली सलाह दी जाती है कि वो अल्कोहल को पूरी तरीके से छोड़ दें और उसके साथ कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट सेटल हो सकते हैं। जहाँ तक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सवाल है, इस बीमारी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन यूज की जाती हैं जो इम्यून सिस्टम सप्रेस करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो प्राइमरीली देखे जाते हैं हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन में। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। लिवर की बीमारी में खून पतला होने की वजह से पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो सकती है। मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है जिसे कहा जाता है हेमाटेमेसिस। मोशन की जगह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार पेशेंट्स को नोज से भी ब्लीडिंग देखी जाती है। ऐसे पेशेंट्स को सिरोसिस या लिवर का परमानेंट डैमेज होने की वजह से पेट में पानी भर सकता है। कई बार इस बीमारी का इफेक्ट ब्रेन पे हो जाता है, जिस केस को कहा जाता है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। हेपेटाइटिस या सिरोसिस के एडवांस स्टेज में पेशेंट्स को कई बार किडनी फेलियर तक हो सकता है और कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में इवन कैंसर भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स के बारे में जिनकी मदद से हम हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है वैक्सीनेशन के थ्रू। फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी के प्रिवेंशन के लिए नीडल्स, रेजर्स और टूथब्रश को कभी भी किसी से भी शेयर न करें। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के प्रिवेंशन के लिए साफ सुरक्षित पानी का कंजम्पशन करें, बाहर के खाने को अवॉइड करें और सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें। ऐसा कहा जाता है कि वन कैन इजीली अवॉइड हेपेटाइटिस बाय स्टेइंग अ लिटिल बिट कॉशियस एंड फॉलोइंग सम हेल्दी प्रैक्टिसेस। दोस्तों, कमिंग 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हमारा ये वीडियो बनाने का यही इंटेंशन है कि हेपेटाइटिस के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए।